नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात नालंदा की, जहां सिपाह गांव के ग्रामीणों ने दीपनगर थाने का घेराव किया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दबंग जितेंद्र पासवान समेत 8 लोगों ने पहले छेड़खानी की और बाद में पीड़ित परिवार के घर में घुसकर पिटाई भी कर दी, जिसकी शिकायत के बाद भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। अहम खबर नालंदा के सिपह गांव से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की लापरवाही को देखते हुए थाने का घेराव किया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। तस्वीरें देखिए, जहां ग्रामीणों में आक्रोश है पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर। बता दें कि पूरा मामला गांव के कुछ दबंग से जुड़ा है, जिसका नाम जितेंद्र पासवान और इसके अलावा 8 लोग भी हैं जो छेड़खानी में शामिल थे। और इतना ही नहीं, इन दबंगों ने सिर्फ छेड़खानी नहीं की, इन्होंने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर वहां पीड़ितों की पिटाई भी कर डाली। और इस पूरे मामले पर जब थाने में शिकायत की गई तो इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया और लगातार ये ग्रामीण जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि तमाम दावे पुलिस की तरफ से किए जाते हैं कि जो भी लोग महिलाओं के साथ दुराचार करेंगे उनको जल्द पकड़ा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यही नहीं, ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जहां पुलिस पर कई बार सही एफआईआर नहीं लिखने का आरोप लगता है, तो कई बार कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगता है। ताजा मामला देखिए, ये मामला है नालंदा के सिपाह गांव का। बाढ़ में आपराधिक और बढ़ती चोरी की घटनाओं के खिलाफ कारोबारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। नाराज कारोबारियों ने NH 31 को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कारोबारियों का आरोप है कि पुलिस गश्ती न होने की वजह से चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। इसी बीच बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर सर्च जारी है। एएसपी अभियान के नेतृत्व में सर्च जारी है। रजौली के भानेखाप, चोरडीहा, बंसबंदरी, हीरा खाप के जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। झारखंड सीमा से कोडरमा और गया सीमा की तरफ कोबरा जवान निकले हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर नवादा से है, जहां सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अनिल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनिल, अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, आज सुबह ही एएसपी अभियान कुमार आलोक के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसटीएफ एवं कोबरा जवान रजौली के बसबंदरी, भानेखाप, चोरडिया इलाकों में निकले हैं। अब तक यह सबसे बड़ा अभियान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3 सीमाओं से सटे हुए पुलिस बल के जवान सीमा में इंटर कर रहे हैं और उन्हें ये पुख्ता सूचना मिली है कि एक बड़े नक्सली ग्रुप का एक समूह वहां पे जमा होने वाला है। हालांकि अभी तक जंगल केंद्रों से अभी तक कोई खबर नहीं आ चुकी है, मगर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी तक फिलहाल जारी है। जी अनिल, नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे बात शेखपुरा की करते हैं, जहां बाल सुधार गृह से फरार 9 बाल कैदी में से 3 बाल कैदी ने छपरा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं इस मामले में डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल सुरक्षा गृह के रसोइया को पद से हटा दिया और उस पर केस दर्ज किया गया है। डीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से अनदेखी करने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों ने उसमें आत्मसमर्पण कर दिया है। शेष लोगों की तलाश जारी है और पूरी उम्मीद है कि शीघ्र ही वो लोग भी मिल जाएंगे। इसमें जितने भी कर्मचारी थे जिनमें जांच में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई या बाद में पाया गया कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई थी, हिरासत में भी लिया गया और उसके बाद में जो रसोइया और जो भी वहाँ पर सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लोग तैनात थे, उनके विरुद्ध हटा दिया गया है। उनको वहाँ से उनके जगह पे दूसरे लोगों को लगाया गया।
खबर भोजपुर से है, जहां पत्नी के साथ छेड़खानी का विरोध करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। बता दें कि आरोपी घायल व्यक्ति का बड़ा भाई बताया जा रहा है। महिला शौच के लिए बाहर जा रही थी, तभी घात लगाए पति के बड़े भाई ने हमला बोल दिया और छेड़खानी शुरू कर दी। शोर मचाने पर महिला का पति श्याम बाबू पहुंचा, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया तो बड़े भाई ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं घायल श्याम बाबू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना हुआ, मेहरारू गया था मेरा बाहर से, हम सोते थे तो हम आवाज सुने तो उठ के गए बचाने के लिए। तो क्या कर रहा था? इज्जत लूट रहा था, छेड़खानी कर रहा था। कौन था? बड़ा भाई है माजिल। क्या नाम है उसका? लगनपुर है। तब तो हम गए बचाने के लिए तो हमको छुड़ा मार। पटना से हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ, जो गया एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए उड़ान भरेगा। हालांकि यात्रा से पहले सीएम नीतीश कुमार हज भवन पहुंचे, जहां हज यात्रियों के लिए आयोजित दुआ की मजलिस में शिरकत की, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। हजरत आप तशरीफ रखें, हमारे दरमियान हमारे वज़ीर आला मोहतरम इज़्ज़त-ए-माब पुरी समेत देश भर के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी जा रहे हैं। वहीं बात अहमदाबाद की करें तो यहां भगवान जगन्नाथ की 141वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां अहमदाबाद की है, वहीं दूसरी तस्वीर पुरी की है। तो तस्वीरों में देखिए, भक्त उत्साहित हैं, ढोल नगाड़े बजाकर रथ यात्रा में अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बता दें, भगवान जगन्नाथ की 141वीं रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। इसी कड़ी में पटना में भी तैयारी चल रही है। रथ को सजाने का काम शुरू है। भगवान जगन्नाथ के रथ की भव्य सजावट की जा रही है। शोभा यात्रा से पहले महाआरती का भी आयोजन होगा। इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहा है। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा पटना में निकाली जाएगी और पूरे शहर भर के लोगों को दर्शन होगा। उससे पहले आपको यहाँ पे दृश्य दिखाते कि ये वो रथ है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ बैठ के पूरे शहर भर के लोगों को दर्शन देंगे। और यहाँ पे 2:30 बजे की तैयारी है कि जहाँ से भगवान जगन्नाथ निकलेंगे और जो लोग हैं वो हाथों में रस्सियाँ खींचते हुए पूरे शहर भर तक जाएंगे। यहाँ पे पूरे रथ की तैयारी देखिए सजाने का चल रहा है और सारे जो लोग हैं इस रथ को सजाने में लगे हुए हैं और इसकी बड़ी सजावट की जाती है। और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ, बलराम जो है, सुभद्रा वो बैठाई जाती है और यहाँ से निकल करके शहर भर में दर्शन करते हैं। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, क्या तैयारियाँ हैं आज? जी बिल्कुल, हम लोग पिछले 18 सालों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा इस शहर में निकालते हैं, पाटलिपुत्रा की धरती में, वैसे जैसे पुरी में निकलती है। और अभी हम लोग सारी आप देख रहे हैं, आपके सामने भगवान जगन्नाथ के रथ सज रहे हैं और अंदर में भी भगवान जगन्नाथ सज रहे हैं। बाकी प्रसादम की व्यवस्था हो रही है और ठीक 2:30 बजे हम लोग यहाँ से जैसे लोग आकर के झाड़ू लगाएंगे, आरती करेंगे भगवान जगन्नाथ का और जगन्नाथ जी आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी है, बस इंतजार इस बात का है कि वो घड़ी आए और जहां भगवान जगन्नाथ जो है वो यहां से निकले और सारे श्रद्धालुओं को दर्शन दे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बिहार दौरे के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एनडीए के घटक दल प्लानिंग के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं राजद का दावा है कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर अंदर खाने गतिरोध बरकरार है। बिहार की सियासत में शाह इफेक्ट, एनडीए खेमे में जोश, हमलावर हुआ विरोधी गुट।
गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए गुरुमंत्र दिया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के मन में चल रहे किसी भी तरह के संशय की स्थिति पर भी ब्रेक लगा दिया। सुबह के नाश्ते के बाद मुख्यमंत्री आवास पर डिनर के बाद शाह नीतीश के बीच तकरीबन 40 मिनट की बातचीत के बाद दोनों के चेहरे की चमक बता रही थी कि बात बन गई है। दोनों दल और एनडीए के हमारे अन्य जो दो दल हैं, सभी दलों के बीच जो एकता का संदेश है वो जनता तक गया है। कार्यकर्ता तो एक होकर काम कर ही रहे थे, लेकिन जनता के बीच भी इसका संदेश बहुत अच्छा गया है और एक बहुत उत्साह का माहौल बना है। दरअसल एनडीए ने बिहार में मिशन 40 को पूरा करने के लिए जो प्लान बनाया है, उसमें प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, चुनाव के समय तक घर घर जाकर केंद्र सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी जुट गई हैं। और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो एनडीए के बाकी जो घटक दल के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, वो उनके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव संचारित हुआ है। जो चुनौतियां हैं उनको असर में बदलने के लिए एनडीए खेमे में जोश है, लेकिन राजद का कहना है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात का कोई मतलब नहीं। यही नहीं, पार्टी नेताओं का तो दावा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के तालमेल को लेकर पेंच अब भी फंसा है। इनका अब कोई जनाधार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का कोई जनाधार अब रहा नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी सीट मांग रही है वह वाजिब मांग रही है और इनको सिर्फ किसी तरह साथ रखकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अंततः दोनों फिर अलग होंगे और अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने अपने प्रवक्ता और नेताओं को हिदायत दी है कि कोई भी एनडीए की लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी नहीं करेगा। शाह के बिहार में चुनावी शंखनाद के साथ ही एनडीए कार्यकर्ता अपने टास्क में जुट गए हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की प्लानिंग विरोधियों पर कितना असर डालती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। सीट को लेकर एनडीए की जंग थमती दिख रही है, लेकिन महागठबंधन में शुरू हो गई है। हम के संयोजक और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपनी पसंदीदा सीटों की डिमांड कर महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच को फंसा दिया है। वे अगड़ा पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक समीकरण के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, मुंगेर और खगड़िया सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन में एनडीए जैसे हालात नहीं हैं और सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं होने वाला है। जब भी महागठबंधन में सीटों को लेकर के कोई पेंच नहीं है, जिस तरह से एनडीए में आग लगा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, यहाँ कहीं कोई सीट का लफड़ा नहीं होगा और सब मिल बैठ करके लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, मांझी जी और कांग्रेस के नेता सारे लोग बैठ करके तय कर लें। यहाँ सीट को लेकर कोई किचकिच न पहले कभी हुआ था और न कभी होगा। एक मुलाकात से बिहार में सियासी माहौल बदला हुआ है। जेडीयू का कहना है कि एनडीए में अब किसी तरह का विवाद नहीं है, तो कांग्रेस को भी उम्मीद है कि मिल बैठकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों के साथ मिलकर के जो वार्ता हुई है उस पर हम प्रसन्न हैं। एनडीए में किस तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अब बारी यूपीए की है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने कांग्रेस पार्टी को सीट देने से मना कर दिया है, ये स्पष्ट जानकारी है। बिहार में कांग्रेस पार्टी जितनी सीट चाहती है, आरजेडी के लिए संभव नहीं इतनी सीटें देना। जीतन राम मांझी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मुख्यमंत्री बनने के बाद आसमान छू रही हैं। उनकी इच्छाओं को पूरा करना आरजेडी के बस की नहीं। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, वो किस रूप में आकार लेगा, कौन पार्टी कितनी सीटों पर कहां लड़ेगी, ये तमाम ऐसी नीतिगत चीजें हैं जिस पर कांग्रेस आरजेडी का जो नेतृत्व है
वो बैठ के तय कर लेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस तरह की चीजें इस हमारे महागठबंधन में कोई कहीं पर किसी स्तर पर समस्या का कारण नहीं बनने जा रहा है। मौसम की मार, सरकारी तंत्र बेकार और किसान लाचार, ये कहानी है बिहार के किसानों की। आधे बिहार में बाढ़ तो आधे में सुखाड़। कहीं धान के बिचड़े के साथ किसानों के अरमान डूब गए तो कहीं बिचड़ों के साथ किसानों के सारे सपने जल गए। और इन सबके बीच सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं। बिहार के 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी तक रोपनी भी शुरू नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ बिहार के 8 जिले ऐसे भी हैं जहां धान के बीचड़े तो लगे लेकिन डूब गए। पूरे बिहार में 87% बीचड़े लगाए गए थे, लेकिन इनमें से कुछ डूब गए और कुछ धूप में जल गए। एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ सरकारी तंत्र बेकार है। राज्य के ज्यादातर सरकारी ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं, लेकिन विडंबना देखिए, इसके बाद भी सरकार कह रही है इस संकट की घड़ी में हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग जो आंकड़ा मंगाया था 87% प्रतिशत बिचड़ा लगाया जा चुका था जा करके, उसको नुकसान जरूर हुआ है जा करके, उसको नुकसान पर सरकार की नजर जा करके है। सरकार हर संभव सहायता किसानों को देगी जा करके। प्रकृति के आगे तो सब लाचार हैं, लेकिन जरा सरकार को देखिए। सरकारी ट्यूबवेल सालों से बेकार पड़े हैं, लेकिन इसे ठीक करवाने के बजाय मंत्री जी सिर्फ किसानों के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। कृषि मंत्री के घर पर ना तो बिजली की कमी है और ना ही पानी की। मंत्री जी के बगिया के फूल भी भरपूर पानी मिलने के बाद लहलहाकर इठला रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को अलग फीडर के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। कार्यक्रम चल रहा है करके है और बड़े पैमाने पर ये चल रहा है, जल्द ही थोड़ा वक्त लगेगा जा करके। तो आने वाले समय में बिहार प्रदेश के किसान भाइयों को कृषि फीडर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति कराई जाएगी। मौसम विभाग की माने तो अगस्त के महीने में उत्तर भारत में जोरदार बारिश का अनुमान है, लेकिन कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी। फिलहाल आसमान में बादल भले ही ना उमड़ रहे हों, लेकिन किसानों की पेशानी पर चिंता के बादल जरूर उमड़ पड़े हैं। रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना की स्थिति बेहद खराब है। गरीबों के घर तक सरकारी नल का जल नहीं पहुंच पा रहा है। जगह जगह जलमीनार बनाने से लेकर पाइपलाइन बिछाने तक में भारी अनियमितता बढ़ती गई है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड का ये है भदियान गांव। 2.5 साल पहले ये गांव मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के लिए चयनित किया गया था। गांव के हर घर में नल का जल पहुंचाने के लिए सरकार ने यहां 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। जल मीनार का निर्माण करवाया गया और गांव के आसपास पाइपलाइन बिछाने पर भी पानी की तरह पैसे बहाए गए। लेकिन आज हालात ये हैं कि नल से कभी कभार ही पानी निकल पाता है और पाइपलाइन के साथ ही नल भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भदियान पंचायत की मुखिया हुई है। मेरे पंचायत में 1 करोड़ 20 लाख के लागत से पानी टंकी का निर्माण हुआ, जो साल भर पहले हैंडओवर कर दिया गया था उसका ऑपरेटर को, मगर साल भर में से वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। पानी सब दिन नहीं अबे। अच्छा, ये नहीं कोनो दिन आगे कोई कभी कभी। हाँ, कहाँ से पानी की जरूरत पूरा करेंगे? कल पर से पिए छे। लोगों का आरोप है कि सरकारी योजना की लूट से ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों को ही फायदा हुआ, लेकिन ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा और कागजी खाना पूर्ति ही की जा रही है। हालांकि बीडीओ ने हालात जल्द सामान्य करने का दावा किया कि वहाँ के लोकल जो बताए हैं कि पानी उनको नहीं मिल रहा है, उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इसका निराकरण कर लिया जाएगा और लोगों को पानी पहुँचाया जाएगा। आप क्या औचक निरीक्षण कीजिएगा क्या वहाँ पर जाकर? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग संज्ञान में लाएं तो जरूर इसको हम जाके देखेंगे। बहरहाल सीतामढ़ी का ये छोटा सा गांव मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। समझना मुश्किल नहीं कि पूरे जिले में योजना का हाल कैसा होगा। राकेश, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना में इन दिनों 3 तलाक के कई मामले सामने आ रहे हैं। कहीं व्हाट्सएप से तो कहीं कागज पर ही तलाक दे दिया जा रहा है।
पटना सिटी की रहने वाली सबा के पति ने भी चिट्ठी के जरिए उसे तलाक दे दिया है। महिला आयोग और पुलिस के बाद पीड़ित ने न्यूज 18 के जरिए न्याय की गुहार लगाई है। यह है पटना सिटी की सबा, जिसे उसके शौहर ने कागज पर ही 3 बार तलाक दे दिया। सबा तलाक देना नहीं चाहती और महिला आयोग से लेकर महिला थाने हर जगह के चक्कर लगा रही है। तो हम समझते तब न कि इसके अंदर मेरी तलाक है, हम समझे किसी चीज की लेटर होगी। जी 6 लाख रुपया बोल जाता है कि अब 6 लाख रुपया लाओ, हम अपना लैब खोलेंगे, तभी तो तू ही घर में रह सकती है। 15 दिन का मौका देते हैं, नहीं लाएगी तो तुम सब अपना समझ लेगी। तुम हम मारने से नहीं डरे, लेकिन ये तो तलाक का पेपर ही हमको लेके भेज दिए। सबा के 3 बच्चे हैं। वो न्यूज 18 के दफ्तर भी इसी आस से आई कि शायद इंसाफ मिल पाए। 3 छोटे छोटे बच्चों की परवरिश कैसे होगी, इसकी चिंता सबा की मां को भी सता रही है। अपनी बेटी और बच्चों की ये हालत बूढ़ी मां से देखी नहीं जाती। हम 3 बच्चे को लेकर के भटक रहे हैं, कोई हमारा सहारा नहीं है। बेवा एकदम हम ऐसे बेहतर अब क्या कहें। हम आप लोग को पूरी हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मेरे बच्चा तीनों का, बेटी का, 4 आदमी का उसी घर में रहेगी, उसी आदमी से खर्चा लेकर के रखवाइए हमको। सबा को पहली चिट्ठी 27 मार्च, दूसरी चिट्ठी 27 अप्रैल और फिर 9 जुलाई को आई। शौहर पर पैसों की मांग का आरोप सबा लगा रही है। ऐसे में पुलिस और महिला आयोग में फरियाद करने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 के जरिए इंसाफ की गुहार लगाई है। सबा को इंतजार है अपने उजड़े घर के बस जाने का। पटना से न्यूज 18 के लिए ज्योति मिश्रा की रिपोर्ट। कहते हैं अगर मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप हर दीवार को तोड़कर मंजिल को पा सकते हैं। इस बात को सत्य साबित किया है मुंगेर की बेटी बबली नायक ने। दरअसल बबली ने भोजपुरी फिल्मों और एल्बमों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने के बाद अब बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी अदाकारी का धूम मचाने को तैयार है। बबली जल्द ही बड़े पर्दे पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई देंगी। मतलब अपना ड्रीम बनाया एक्टिंग को, क्योंकि सर मेरा सपना है कि हम एक आश्रम खोले जिसमें कि जिसके बच्चे उसको सपोर्ट नहीं करते। बहू आने के बाद बहुत बेटे ऐसे जो अपने माँ बाप को नहीं मानते, तो हमको अच्छी फैमिली का एक प्यार नहीं मिला। जैसे मेरे पापा हो गए, मेरी दादी माँ हो गई, इन लोग का प्यार हमको सही से नहीं मिला। एक मेरी माँ है, वो घर भी देखी, हम लोग को पढ़ाई भी, अच्छी शिक्षा दी, जितना उनसे हो सका वो 3 बच्चे का भरण पोषण कर पाई, जितना उससे वो की। तो हम चाहते हैं कि सर जो भी लेडी हैं, आप मेरी जैसे जो भी मजबूर, हम सबको सपोर्ट करें और सबको वो प्यार दे जिसको उसकी जरूरत हो। लड़की घर से बाहर होती है तो उसके लिए तो बहुत बुरा ही बात होता है। कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन सुनना पड़ता है। अच्छा। अगर अच्छाई करेगा तो बुराई सुनना पड़ता है। अच्छा। अच्छा के लिए बुरा आदमी सोचता है, लेकिन जब बाद में सच्चाई पता चलता है तो समझ में आता है कि ये सच्चा है। आज आपकी बेटी जो है अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है।